बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलस्ट्रेशन नंबर 7-12 को स्टार्ट करते हैं। 7-12 इलस्ट्रेशन के अंदर डबल डिपार्टमेंट होगा, यानी डबल डिपार्टमेंट के साथ हम इसको सोल्व करना है। डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 दोनों को एट सेम टाइम हमने सोल्व करना है। नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस भी होगा इसमें और एबनॉर्मल लॉस भी होगा, उन दोनों की एडजस्टमेंट होगी। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ओरिएंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट पासिस थ्रू 2 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट के थ्रू वो प्रोडक्ट पास होके आगे ट्रांसफ़र होती है। प्रोडक्शन डाटा फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द इट्स ऑपरेशन आर फॉलो, ठीक है। उसका जो डाटा है वो ये यहाँ पे गिवन है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी में जब प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होकर चली जाती है तो देन वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो डिपार्टमेंट ए कंप्लीट करके डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफ़र कर देगा, बी आगे ट्रांसफ़र करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर देगा। तो फर्दर आगे और किसी डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगी। प्रोडक्शन कास्ट उसने दे दिया डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन लेबर और एफओएच का, यानी लेबर और एफओएच को ऐड करके एक ही उसने बता दिया कन्वर्जन कास्ट। डिपार्टमेंट ए में 1,40,000, 2 में उसमें कन्वर्जन कास्ट 2 लाख है और बी में 28,000 और 70,000। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट्स की उसने बता दिया है। यूनिट्स यानी यहाँ पे यूनिट स्टार्टेड एंड रिसीव, स्टार्टेड ए डिपार्टमेंट के लिए होंगे, बी डिपार्टमेंट के लिए यूनिट रिसीव होंगे। तो इसने यूनिट स्टार्ट किए 23,000 यूनिट्स, 23,000 यूनिट्स ने स्टार्ट किए। तो अब इसने यूनिट कितने रिसीव किए? 18,000। इसका मतलब ए डिपार्टमेंट में ने 18,000 कंप्लीट करके बी को ट्रांसफ़र कर दिए थे। यहाँ पे देखें ये ट्रांसफर्ड आउट 18,000, इसका मतलब इसने 18,000 रिसीव किए डिपार्टमेंट ए से। उसके बाद ट्रांसफर्ड आउट 18,000, अब यहाँ पे इसने कितने ट्रांसफ़र कर दिए? 13,000 फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद स्टिल इन प्रोसेस उसने बता दिया 2/3 ए कंप्लीट एंड 1/5 कंप्लीट। 2/3 कंप्लीट 3,000 डिपार्टमेंट ए के लिए है, 1/5 कंप्लीट यानी प्रोसेस का वो 2,500 सेकंड डिपार्टमेंट के लिए है। तो अब यहाँ पे ये देखें 23,000 है, 18,000 और 3,000, तो ये टोटल कितने हो गए हैं ये यहाँ पे? तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस हम करके निकालेंगे कौन किसी में नॉर्मल होगा, किसी में एबनॉर्मल लॉस होगा, वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। बाकी आगे नेक्स्ट देखते हैं। इन डिपार्टमेंट बी देयर इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ द 1,500 यूनिट्स व्हेन द 1/3 कंप्लीट। बी में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यानी ए में एबनॉर्मल लॉस नहीं है। ए में जो मिसिंग यूनिट्स होंगे वो नॉर्मल लॉस कंसीडर किए जाएंगे। बी में कुछ यूनिट एबनॉर्मल लॉस के होंगे और कुछ यूनिट नॉर्मल लॉस के होंगे। तो 1,500 यूनिट्स के नॉर्मल लॉस हैं और बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स रह जाएंगे वो नॉर्मल लॉस में कंसीडर किए जाएंगे। रिक्वायर्ड प्रिपेयर द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं इसकी। हम इसको पहले ए डिपार्टमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर बी की तरफ आएंगे। यहाँ पे उसने दोनों को एक ही तरह दिया हुआ है, लेकिन हम पहले ए की कैलकुलेशन सारी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बी की तरफ मूव होंगे। तो ओरिएंट इंडस्ट्री लिमिटेड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ द, यहाँ पे क्वांटिटी स्केड्यूल डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, 2 डिपार्टमेंट का यहाँ पे बन रहा है। तो यूनिट स्टार्टेड इन द प्रोसेस, कितने यूनिट स्टार्ट किए? 23,000। अब यहाँ पे यूनिट रिसीव फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ये यूनिट रिसीव किसके लिए होंगे? ये बी डिपार्टमेंट के लिए। यूनिट इसने कितने रिसीव किए? 18,000। उसके बाद यहाँ पे आ गया यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, इसने कितने ट्रांसफर किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में? 18,000। तो उसके बाद यूनिट्स ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किसने करने? बी ने कितने किए थे? 13,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस उसने यहाँ पे दिए थे 2/3 कंप्लीट डिपार्टमेंट ए के लिए और 2 के लिए दिए थे 2,500, 1/5 कंप्लीट। तो ये 3,000 है और 18,000, 3,000 और 18,000 को ऐड करें तो ये कितना हो गया? 21,000। इसका मतलब 2,000 मिसिंग है। जो 2,000 मिसिंग है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस होगा। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 2,000 मिसिंग है, तो उसका नॉर्मल लॉस आ गया। यूनिट लॉस, नॉर्मल लॉस 2,000 इसके आगे हैं। उसके बाद फिर यूनिट एबनॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस इसका तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है? तो 13,000 उसके यूनिट्स फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गए थे, 2,500 यूनिट उसके थे जो उसने प्रोसेस में थे, और 1,500 उसने यूनिट बता दिए थे एबनॉर्मल लॉस के। 1,500 उसने खुद ही बता दिए थे। अब इस तरह अब 1,500, 2,500 और 13,000 इसको आप ऐड करेंगे तो 1,000 कम होगा 18,000 में से। जो 1,000 कम होगा उसको हम नॉर्मल लॉस लिख लेंगे। जिस तरह यहाँ पे हमने 2,000 कम था,
23 में से, तो 2000 इसका नॉर्मल लॉस हो जाएगा। यहाँ पे 1000 काम था तो इसका 1000 नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वांटिटी स्केड्यूल डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे जो फर्दर कैलकुलेशन है वो हम पहले सिंगल ए डिपार्टमेंट की कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद बी को देखेंगे। अब यहाँ पे ए डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन को कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, टोटल एंड यूनिट कास्ट, ठीक है। तो बी को नहीं अभी हम देखते। तो कास्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछले डिपार्टमेंट से पहला डिपार्टमेंट तो कोई रिसीव नहीं करेगा तो क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। उसके बाद है कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन। मटेरियल की 1,40,000 और कन्वर्जन उसने 2 लाख यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे देखें 1,40,000 और 2 लाख, तो इस तरह ये गिवन है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते होते थे पर यूनिट कास्ट के लिए, उसके 4th स्टेप पे चले जाते थे, 4th स्टेप की तरफ आते हैं। उसके बाद फिर 3rd को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन एक्सप्लेन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं डिपार्टमेंट ए का। 18,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए प्लस 3,000 प्रोसेस में थे। 3,000 प्लस का 2/3 था कंप्लीट, मतलब मटेरियल के भी और कन्वर्जन कास्ट के लिए, दोनों के लिए सेम ही था। 3,000 का 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। 2018 में ऐड किया तो ये कितना हो गया 20,000। तो इस तरह फिर यूनिट कास्ट निकालेंगे डिपार्टमेंट ए की। डायरेक्ट मटेरियल दिए 1,40,000 दिया था, 20,000 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया। इस तरह कन्वर्जन कास्ट है 2 लाख, 2 लाख को 20,000 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 10, 7 और 10। तो इस तरह हमारे पास ये पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7 और 10, टोटल कितनी होगी है 17। तो इस तरह फिर आगे इसका थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। टोटल इसकी कास्ट होगी है 3,40,000 जो डेबिट साइड की है, इसको क्रेडिट साइड के साथ हम काउंट फॉर करेंगे और 17 इसकी आ गई है पर यूनिट कास्ट। उसके बाद है टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। इसकी भी वर्किंग यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम थी क्योंकि डबल डिपार्टमेंट जा रहा है, तो इसकी वर्किंग उसने आगे की हुई है, वो मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। ये डिपार्टमेंट ए की वर्किंग ये रही। यहाँ पे यहाँ पे 17 आ रही थी, 17,000। यहाँ पे आपने कर लेना कास्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितने यूनिट आपने ट्रांसफर किए हैं, कितने यूनिट कंप्लीट हुए थे 18,000। 18,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पर यूनिट कितनी आई है 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 18,000 को। 18,000 मल्टीप्लाई बाई 17, तो ये कितना आ गया 3,06,000। ये 3,06,000 यहाँ पे इस तरह पुट हुआ है, ठीक है। 3,06,000 कास्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब ये 3,06,000 जो है वो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर करनी है, तो ये 3,06,000 हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दें। उसके बाद है कास्ट ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स, ये उसके लिए बी के लिए है, लेकिन अभी हम उसकी बी की वर्किंग नहीं कर रहे। कास्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ये भी बी के लिए है। तो नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, नॉर्मल लॉस की सेकंड डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट होती है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो एडजस्टेड कास्ट प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ये नॉर्मल लॉस की ये एडजस्टमेंट है, ये इसमें नहीं होगी, ये सेकंड में होगी। उसके बाद है मटेरियल और कन्वर्जन कास्ट, उसकी यहाँ पे ये वर्किंग की हुई है, यहाँ पे ये देख लें ये वर्किंग रही, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल 3,000 था, 3,000 का 2/3 किया, ये आ गया 2,000। 2,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14,000। इसी तरह 3,000 का 2/3 2,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 20,000 आ गया। 14 और 20 हो गया 34,000। तो ये 34,000 यहाँ पे पुट हो जाएगा। 34,000 को हम यहाँ पे 14,000 मटेरियल की कास्ट, 20,000 कास्ट आ जाएगी कन्वर्जन कास्ट, तो ये टोटल आ गई है 34,000। 34,000 इसमें हम पुट कर देंगे तो ये टोटल आ गया 3,40,000। तो 3,40,000 फर्स्ट डिपार्टमेंट इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। बी डिपार्टमेंट में तो ये इस तरह हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड वेरीफाई हो गई है। बी डिपार्टमेंट में कास्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट कितनी रिसीव की 3,06,000। ये कौन सी 3,06,000 है, ये वाली जो इसने ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट की थी 3,06,000। तो यहाँ पे कितनी आ गई है 3,06,000। तो उसकी पर यूनिट प्रीवियस की कितनी थी 17, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3,06,000 और 17, तो 3,06,000 और 17 यहाँ पे हो गया है। अगर 17 को 3,06,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18,000 यूनिट्स आ जाते हैं उसके। अगर आपने टोटल यूनिट्स निकालने हो तो आप इस तरह इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। 3,06,000 को 17 पे डिवाइड करेंगे तो 18,000 यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद है डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कास्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है 28,000 और 70,000, ये क्वेश्चन में गिवन है 28,000, ये 28,000 और 70,000 ये क्वेश्चन में गिवन है। इसको यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 28,000
और 70,000 इसको ऐड किया, इस डिपार्टमेंट की टोटल कास्ट होगी 98,000। 98,000 में प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कास्ट हो जाएगी 4,04,000। तो 4,04,000 के साथ हमने डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के साथ वेरीफाई करना है। तो अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे बी डिपार्टमेंट की वर्किंग है, ये कास्ट प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो है थी 18,000 यूनिट्स हैं, ये 1,80,000 लिखे हुए हैं। तो ये वर्किंग हमने ऑलरेडी कर ली है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल डिपार्टमेंट बी 13,000 यूनिट्स प्लस कर देंगे 2,500 यूनिट्स के प्रोसेस का 1/5 उसका, एंड 1,500 यूनिट्स उसका 1/3, यानी 2,500 का 1/5 करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, और 1,500 का 1/3 करेंगे तो ये भी 500 आ जाएगा। तो 500 प्लस 500 1,000, 1,000 प्लस 13,000 कितना हो गया 14,000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो 14,000 लेबर के लिए भी हो जाएंगे, एफओएच के लिए भी हो जाएंगे, और मटेरियल के लिए भी यूनिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिट कास्ट डिपार्टमेंट बी की डायरेक्ट मटेरियल 28,000 दिया हुआ था, उसको 14,000 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। कन्वर्जन कास्ट ने दी है 70,000 का, तो उसको 14,000 पे डिवाइड किया तो ये यहाँ पे आ गई इसकी पर यूनिट कास्ट 5। तो यहाँ पे इस तरह इसकी कास्ट हम पुट कर लेंगे। तो ये कितना आ गया 2 और ये 5, टोटल हो गया 17। उसके बाद हम नॉर्मल लॉस जो होता है वो सेकंड डिपार्टमेंट में उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसकी एडजस्टमेंट आपने कैसे करनी है, तो नॉर्मल लॉस की हम एडजस्टमेंट फॉर द लास्ट यूनिट डिपार्टमेंट बी, यूनिट कास्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट यानी 3,06,000 डिवाइड बाय 17,000 यूनिट्स, टोटल 18,000 थे, ये 17,000 यूनिट्स कैसे हुए, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स 1,000 इसमें से हमने माइनस कर दिए हैं। 3,06,000 को नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस करके तो कास्ट निकाली कितनी हुई 18। तो अगर लॉस लेस करके नहीं थी वो जो कास्ट वो कितनी आ रही थी, वो 17 आ रही थी, वो 17 थी। 18 में से 17 को माइनस किया तो एडजस्टमेंट पर यूनिट कितनी होगी 1 होगी है। तो इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले लॉस को लेस करके उसकी निकाल लेंगे, फिर इंक्लूडिंग लॉस के साथ वो 17 ऑलरेडी गिवन थी, तो इसमें से 18 में से 17 को माइनस किया तो 1 पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 एडजस्टमेंट की कास्ट एडजस्टमेंट पुट कर दी है, उसकी 1 आई है। तो यहाँ पे अब टोटल करेंगे 17 प्लस 7 प्लस 1, यानी 17 और 7 हो गया है 24 और प्लस 1 25। तो 25 इस तरह पर यूनिट कास्ट टोटल आ जाएगी यहाँ पे। और बाकी इसकी आगे जो वर्किंग है वो यहाँ पे ये देखें, इसको कास्ट ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स, कितने यूनिट हमने ट्रांसफर किए हैं 13,000। कितने यूनिट ट्रांसफर किए थे 13,000। तो 13,000 को आप यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे 13,000 कास्ट ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स, 13,000 मल्टीप्लाई बाई 25, 13,000 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आ गया 3,25,000। इस तरह 3,25,000 यहाँ पे पुट हो गया है। उसके बाद है कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, उसकी वर्किंग यहाँ पे नीचे हुई है, तो वो कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग देख लेते हैं। तो ये रही वर्किंग एबनॉर्मल लॉस की, ये उसने ये अभी जो निकाला है, अभी मैंने 3,25,000 13,000 मल्टीप्लाई बाई 25, 3,25,000 आ गया। कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एडजस्टेड कास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 1,500 यूनिट्स ने पिछले से जो प्रोसेस के यूनिट्स हैं, जो लॉस के यूनिट्स हैं यहाँ पे, सॉरी जो लॉस के यूनिट्स है वो आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एडजस्टेड कास्ट के साथ। 18 कैसे आई है 17 जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से पर यूनिट रिसीव हुई है, प्लस इसमें लॉस का 1 जो रुपीज़ है वो भी एडजस्ट कर दिया, टोटल हो गया 18। 1,500 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 27,000 आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट मटीरियल 1,500 मल्टीप्लाई 1/3, ये जो हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये करें एबनॉर्मल लॉस का, और यूनिट भी एबनॉर्मल लॉस के ले रहे हैं, ये आ जाएगा 500 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 1,000, तो 1,500 को 1/3 के साथ किया तो 500 इंटू 5 तो 2,500, इस तरह इसका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 30,500। तो 30,500 कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे पुट कर दिया उसने, कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फिर उसके बाद वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, एडजस्टेड प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कास्ट, तो इसको आपने कैसे करना है, तो इसकी भी ये वर्किंग हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एडजस्टेड ये वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री डिपार्टमेंट बी, एडजस्टेड कास्ट प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे अब हम यूनिट कौन से लेंगे प्रोसेस के 100%, प्रोसेस के 100% यूनिट लिख के फिर उसके बाद मटेरियल और कन्वर्जन कास्ट के जो उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है उसके हम यूनिट्स लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक एडजस्टेड कास्ट फॉर द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 2,500 का 2,500 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 कौन सी एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट 17 प्लस जो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट थी, तो ये आ जाएगा 45,000। उसके बाद है 45,000 और यहाँ पे 2,500 ये कौन से यूनिट हैं प्रोसेस के यूनिट्स हैं।
अब यहाँ पे प्रोसेस के यूनिट्स हैं और उसका 1/5 किया, तो प्रोसेस के यूनिट्स का 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1000। इसी तरह 2500 का 1/5 किया, वो भी 500 आ गया, 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2500। 1000 2500 एंड प्लस कर देंगे इसमें कास्ट, ये 45,000। इन तीनों कास्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 48,500। ये जो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग हुई है 48,500 की, 45,000, 1000 एंड 2500, 48,500। अब इन तीनों कास्ट को जब आप ऐड कर लेंगे तो 4,04,000 जो इसके साथ ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इस तरह ये क्वेश्चन, तो आपने भी जब इसको सोल्व करना है तो सेपरेटली इसको सोल्व करना है, तो नहीं तो ये क्वेश्चन आपका मिक्स हो जाएगा। तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।